बोधिसत्व का धार्मिक है। बाबा साहब के बारे में ज्ञान सारे ही है। तो मैं एक बड़ी आश्चर्यजनक गल जी मेरे नोटिस च आई है वो ये है कि बाबा साहब बुद्धिस्ट नहीं बने थे और तो पहले उन्हें स्टेटस बोधिसत्व का होया जिसने उन्हें भाषण किया है बर्मा चाहिए शायद या नेपाल चाहिए 1954 की गल है शायद। हाँ तो उत्थे उन्हें की इंटरनेशनल जड़ी बुद्धिस्ट फोरम ही हाँ उत्थे उन्हें की बोधिसत्व का एक स्टेटस खिताब मिलिया उन्हें की इंटरनेशनल बुद्धिस्ट जड़ी कम्युनिटी उन्हें दिता। वो क्यों दिता? क्योंकि उन्हें अपनी सारी जीवन लोगों के जीवन की सुधारने वास्ते लगाई दी। सारों को बड़ा दान है लोगों की गुलामी को मुक्त करना। उस कार्य की इन्ने जोर शोर करना कि अपना आप अपने परिवार की कुर्बानी इंक्लूडिंग उनकी अपने जीवन की कुर्बानी दे देना ये तो बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता दान। जिद तक उनका शील का तलक है कोई माई का ला इस भारत जब दुनिया में अज तक बाबा साहब के करैक्टर के बारे कोई उन्हें एक नुकता नहीं निकल सकता। अस बड़े कोसों दूर हाँ बाबा साहब के मार्ग को। बाबा साहब का जो धन है जो बाबा साहब की जी पूरी फिलासफी है उसका लक्ष्य है बगैर लक्ष्य के एक गल भी नहीं करना। लक्ष्य क्या है? गुलामी की आजाद करना ते बराबरी च लियाना ते हिस्सेदारी पूरी कायम करना। बुद्ध धर्म भी एक लक्ष्य है। लॉर्ड बुद्ध भी आते कि बगैर लक्ष्य दे एक जरिया एक मिसाल देने कि अगर तुम एक नदी क्रॉस करनी है एक जी किश्ती है उसका इस्तेमाल करना उसे पार करने वास्ते फिर किश्ती इस तरह चुकी नहीं करनी। इन्हें विचारधारा जी मंजिल की है इहदा मंजिल निर्वाण की प्राप्ति करना सफरी कोला दुखे कोला कष्टे कोला मुक्ति पाना ना कि इहदे कन्नै चमकना बेचारे कन्नै चमकना नहीं बेचारे कन्नै जुड़ना नहीं बेचारे की मदद लई है ते उस मंजिल के तक पुजना जिहड़ी मंजिल है साढ़े जिहड़े कष्ट ने दुख ने उनके को मुक्ति पाने। तो बाबा साहब ने साढ़े कष्टों की मुक्ति वास्ते प्रयास किया। सारों का बड़ा कष्ट इंसानियत में है कि इंसान जिससे इंसान नहीं समझा जाता उसी जानन के स्तर को भी थले कराया जाता इहदे कोला बड़ा कष्ट क्यों हो सकता। विश्व गुरु करुणा के महासागर महामानव शाक्य मुनि तथागत भगवान बुद्ध के धम्मोपदेश में आज का हमारा विषय है बोधिसत्व गौतम संबोधि प्राप्त के बाद बुद्ध बन गए। इनके पिछले कुछ अध्यायों में हमने ये जाना था कि एक बोधिसत्व को बुद्ध बनने के लिए क्या करना पड़ता है। वो 10 जीवन चरण हमने पीछे पढ़े थे। तो वो 10 पारमिताओं को पूरा करने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और एक नए धर्म का आविष्कार किया। अब इस विषय में आज के विषय में सिद्धार्थ गौतम संबोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध बन गए तो उन्होंने उनका प्रचार करना आरंभ किया। ये कुछ पॉइंट 12वां है। अपने 7वें जीवन चरण में जो हम पहले कर चुके हैं ये चीजें जो जीवन चरण 10 बताए थे वो पहले हम कर चुके हैं लेकिन यहां फिर दोहराया गया है।
अपने 7वें जीवन चरण में बोधिसत्व एकाकार भूमि, दूरगम्मा भूमि प्राप्त करता है। अब बोधिसत्व देश काल के बंधनों से परे हो जाते हैं। वह अनंत के साथ एक हो जाते हैं, किंतु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण ध्येयधारी हैं। वह दूसरों में इसी बात में अलग होते हैं कि अब उसे संसार की भव तृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती जिस प्रकार पानी किसी कमल के पत्तों को। वह प्राणियों की तृष्णा को शांत करते हैं। वह दानशील होते हैं, वह क्षमाशील होते हैं। वह दान, धैर्य, व्यवहार, कुशलता, शक्ति, शांति, बुद्धिमत्ता और उत्कृष्टता प्रज्ञा से युक्त होते हैं। अपने इस जीवन चरण में वह धर्म का जानकार होता है। अब यहां ये धर्म का जब जानकार बताया तो वो ये नहीं कह रहा कि वो हिंदू का जानकार है या मुस्लिम का जानकार है या जैन का जानकार है या बौद्ध का जानकार है। धर्म जो प्राकृतिक का धर्म है, हम भी प्रकृति के अंग हैं, तो जो प्रकृति का धर्म है वो ही हमारा धर्म होना चाहिए। उसकी जानकारी बताते हैं ये। लेकिन लोगों के सामने वह उसे इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि लोग उसे समझ सकें। वह जानते हैं कि ऐसे कुशल, धैर्यवान तथा क्षमाशील होना चाहिए। दूसरे लोग उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें, वह समता भावना के साथ उसे सहन करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह अज्ञान है। वह ज्ञान के कारण ही वह उसके प्रयोजन को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। इसके साथ साथ वह दूसरों के कल्याण की दिशा में किए गए अपने प्रयास तनिक भी शिथिलता नहीं आने देते और ना ही वह अपने चित्त को प्रज्ञा से दूर होने देते हैं। इसलिए विपत्तियां उन्हें सुमार्ग से कभी नहीं हटा सकती। अपने 8वें जीवन चरण में वह अचल हो जाते हैं। अचल अवस्था अथवा शिथिलता में बोधिसत्व को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वह स्वेच्छा से अच्छाई का पालन करते हैं, कुशल कर्म करते हैं और जो कुछ भी करते हैं उसमें सफल होते हैं। अपने 9वें जीवन चरण में वह साधुमती भूमि को प्राप्त हो जाते हैं। ये ऐसी अवस्था है जिसमें वह अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सभी धम्म या प्राणियों को, सब दिशाओं को गहराई से जान लेते हैं, समय की सीमाओं से परे हो जाते हैं। अपने 10वें जीवन चरण में बोधिसत्व धम्ममैगा बन जाते हैं। उन बोधिसत्व को बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। बोधिसत्व अपने इस 10वें बलों को प्राप्त कर लेते हैं, 10 भूमियों को प्राप्त कर लेते हैं जो बुद्ध होने के लिए आवश्यक हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित होने के लिए बोधिसत्व को
ना केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है, बल्कि उन्हें 10 पारमिताओं की पूर्णता का भी अभ्यास करना होता है। एक जीवन चरण का अंत एक पारमिता की पूर्ति है। पारमिताओं में विशेषज्ञता का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चलना आवश्यक है। एक पारमिता में पूर्णता एक जीवन चरण में करनी होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी एक में कर लो और थोड़ी दूसरी में। एक बोधिसत्व जब दोनों तरह से समर्थ होता है तभी वह बुद्ध होने के योग्य बनता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की परिकाष्ठा है। जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जीवन चरणों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत के सदृश्य लगता है, अर्थात ईश्वर के अवतार धारण करने के सिद्धांत जैसा। जातक कथाओं का सिद्धांत बुद्ध के व्यक्तित्व की पवित्रता की परिकाष्ठा पर आधारित है, जो इसका सार है। अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार ईश्वर को अपने कार्य में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं है। अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वर अनेक रूप धारण करके अन्यायों की रक्षा करता है, चाहे वह ईश्वर आचरण से कितना भी अपवित्र और अनैतिक क्यों न हो। बुद्ध बनने से पूर्व 10 जीवन चरण तक बोधिसत्व बने रहने की शर्त के सिद्धांत के सदृश कहीं भी कोई सिद्धांत नहीं है। कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक का ऐसी परीक्षा के लिए आह्वान नहीं करता है। नमो बुद्धाय। बाहर आती है तो हमें फीलिंग होती है, नाक के ऊपर फीलिंग होती है, नाक के नीचे होंठ पर फीलिंग होती है। तो हमें ये जो त्रिकोण बनती है, इस त्रिकोण पर हमें ध्यान रखना। कैसी फीलिंग होती है? कोई सरसर होता है, या ठंडी लगती है श्वास, या गर्म लगती है। हमने सिर्फ जानना है और श्वास को अपने आप आए और अपने आप जाए, उस पर प्रेशर नहीं डालना, जाने के लिए और आने के लिए। हाँ, अगर आपको यहां फीलिंग नहीं होती तो आप जल्दी जल्दी ले सकते ताकि हमें फीलिंग आने शुरू हो जाए। जब फीलिंग आने शुरू हो जाती है, जहां कोई झंझनाहट होती है, जहां सरसर होता है, जहां ठंडी लगती है या गर्म लगती है, तो वहां से विपස්සना शुरू होती है कि हम उसको जान रहे हैं कि ये ठंडी है या गर्म है, या सरसर हो रही है, खुजली हो रही है, कुछ हो रहा है। तो उसको हम खुजली को हम देखते रहे कि खुजली कब तक होती है और कब खत्म हो जाती है, क्योंकि हर चीज अनित्य है, ये भगवान बुद्ध ने कहा है। कोई खुजली कब आई है और कब खत्म हो गई, बस हमने इतने देखना है। और फिर यहां से विपස්සना शुरू होती है। यहाँ जो यहाँ सरसर होती है, जैसे यहाँ फीलिंग होती है, वैसे हमारे शरीर के बाकी अंगों में भी फीलिंग होती है, क्योंकि जो सेल हैं वो टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं। ये पहले कई बार हम दोहरा चुके हैं बातें। तो सिर से शुरू हो जाना है। अब वो जो सरसर यहाँ हो रही है, कैसी फीलिंग है, ठंडी, गर्म, जहाँ कीड़ी कीड़ी चलती है, या कोई किसी भी किस्म की फीलिंग आती है, वो सिर से शुरू करनी है। हमें सिर से शुरू करके फिर आगे पीछे ध्यान को लेते जाना है, आस्ता आस्ता लेते जाना है। जहां जहां फीलिंग होती है, जैसी जैसी भी होती है, उस पर वो टिके नहीं रहना। आई है, गई है, वो जैसी है वैसे ही आने देना, उसको सिर्फ हमने जानना है। फिर नीचे आना है, माथे के आगे पीछे, आंखें, कान, नाक, मुंह, हर एक अंग जहां पर आगे। फिर बाजू का पर जिकंदा आ गया, फिर ये बाजू आ गया, फिर लोअर आ गया, हैंड आ गया, उंगली आ गई, फिर इधर वाला आ गया,
सारे अंग, फिर अगला शरीर आ गया, फिर पिछला शरीर आ गया, फिर टांगे आ गई, एक एक करके देख लें कहाँ कहाँ हमें फीलिंग हो रही है, कैसी फीलिंग हो रही है। और वो जो फीलिंग होती है, कहते हैं कि वो जो हमारे जो कण हैं वो टूटते हैं जुड़ते हैं, टूटते हैं जुड़ते हैं। कुछ तो फीलिंग हमें बाहर से मिलती है ना, प्रकृति से, जैसे ठंडी हवा लग रही है, जैसे कोई गर्म लग रही है, जैसे कोई पाँव दबा जा रहा है, जैसे कोई अंग दबा जा रहा है, वो बाहर की फीलिंग है। लेकिन अंदर से जो आती है, मतलब कि चमड़ी के अंदर से जो फीलिंग आती है, उस फीलिंग का ध्यान रखें। फिर जब हम पेट पर आते हैं तो हम अपने ध्यान में अपने पेट के अंग की तरफ देखते हैं। जैसे जैसे वो देखते जाएंगे वैसे वैसे वहां की फीलिंग आती जाएगी। ये सिर्फ हमने जानना है। तो जानते जानते ही ये सारा जो ध्यान है हमारा हमारे शरीर पर लगता है। हमने अपने शरीर को देखना है। हमने अपनी किसी क्या बोलते हैं, किसी मूर्ति को नहीं देखना, किसी लाइट को नहीं देखना, मुंह से कोई नाम नहीं जपना, कुछ नहीं करना। सिर्फ हमने अपने शरीर को जानना है। जिसने अपने शरीर को जान लिया वो उस रास्ते पर चल दी, वो दूसरों के शरीर को भी जान पाएगा। ये विधि बहुत देर लगती है, बहुत गहराई में ये जान होता है। तो जब मन को हम लगाएंगे, स्थिर करेंगे, इंद्रियों को संयत करेंगे, तो फिर ही मन टिकेगा। तो ये तो सिर्फ एक अपने शरीर का है, इसको बोलते हैं काया विपස්සना। फिर जब वो जो महसूस हो रहा है, वेदना हो रही है, उस वेदना को बोलते हैं वेदना विपස්සना। जब हम वेदना को जान जाएंगे वो होगी वेदना विपස්සना। तो वेदना को जब हम अपने मन से उनका ध्यान रखेंगे, चित्त से, उसको कहते हैं चित्त प्रवेशना, चित्त विपස්සना। तो जब ये तीनों विपස්සना मिल जाती है, तीनों स्थान उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, जान जाते हैं इनको, फिर आ जाती है कि धम्म विपස්සना। धम्म मतलब हमारा धर्म क्या है, अब हमने क्या करना है। तो जब हम धम्म विपස්සना, वो आ गया धम्म विपස්සना। तो ये चार स्थान है जो विपස්සना के, वो हम जान जाएंगे आस्ता आस्ता। लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ है, पढ़ने के साथ नहीं होगा। जो प्रैक्टिस के साथ है, ये जानने के साथ है। जो 5 मिनट बैठते फिर शुरू करते। श्वास पीछे लो, गहरी सांस जितनी जाती है छोड़ो, सांस पीछे छोड़ो। अब हमने ये जानना है कि जो श्वास ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं वो हमें कहाँ फीलिंग हो रही है। जहाँ फीलिंग हो रही है वहां अपना ध्यान रखें। वहां ध्यान रखते समय शरीर के बाकी हिस्सों पर भी कहीं खुजली सरसर होता है, उधर ध्यान नहीं देना। जहां पर आपने पहले ध्यान रखा है उस पर रखो। फिर आस्ता आस्ता ऊपर जाना है, ऊपर से फिर नीचे जाना है। एक एक अंग पर ध्यान रखते हुए पूरे शरीर पर ध्यान करना है।